गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ट्राइबल, द ट्रूथ एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। यहाँ पे अपन ने द ब्रिटिश रूल्स एंड द ट्राइबल्स के बारे में पढ़ लिया, किस तरीके से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उनमें और ट्राइबल लोगों में क्लैशेस होने लगे। किस तरीके से ब्रिटिश लोग नई नई पॉलिसीज लेकर आ रहे थे जिनका सीधा सीधा इफेक्ट ट्राइबल जो पीपल थे उनका जो लाइफस्टाइल थी उसमें पड़ा। अब अपन पढ़ेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में कि किस किस कौन कौन से एरिया में कौन कौन से रिवोल्ट ट्राइबल पीपल ने किए। द हिंदू जमींदार, बंगाली मनी लैंडर्स एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लॉइटेड देम। यानी कि जो ट्राइबल पीपल थे उनको हिंदू जमींदारों ने भी एक्सप्लॉइट किया, बंगाली जो मनी लैंडर्स थे उन्होंने भी उनको एक्सप्लॉइट किया और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कर ही रहा था। पुशिंग देम टू द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन एंड अटर डीह्यूमनाइजेशन। साथ ही साथ क्या हुआ, उनका जो ये यहाँ पे शोषण हुआ वो इस तरीके से हुआ कि वो लोग विलुप्ति की ओर चले गए और उनका अमानवीय तरीके से शोषण किया गया। There was never tribal inter-tribal isolation and cultural exclusiveness। कभी भी ट्राइबल लोगों में क्या था, आंतरिक रूप से जो है अलगाव और कल्चरल एक्सक्लूसिवनेस वाली बातें नहीं थी या उनमें इस तरीके की चीजें नहीं थी कि वो आंतरिक रूप से ही अलगाव से रहें। The tribals of Jharkhand mobilized their members against their exploiters। अब क्या हुआ, जो झारखंड के जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया और जो उनका शोषण कर रहे थे उनके विरोध में उनको भी खड़ा किया। They interacted with the administration, town elite and outsiders। अब ये सब मिलकर क्या हुआ, इन सब ने बातचीत की, इंटरेक्ट किया। किस किस के साथ किया, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था उनके साथ किया, जो टाउन के इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इलाइट पर्सन थे उनसे किया और साथ ही साथ जो आउटसाइडर थे जो उनके एरिया में आकर के बसने लगे थे उनसे भी इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। द झारखंड अर्लियर पार्ट ऑफ बिहार विच कंटेन numerous tribes was a tribal cultural zone comprising several tribal subcultures। अब क्या हुआ, झारखंड वाला जो एरिया था जो कि पहले पार्ट हुआ करता था बिहार का, वो क्या हुआ, इस एरिया में बहुत सारी ट्राइब जो है रहा करती थी और ये जो एरिया था इसको कल्चरल जोन जो है बोलते थे। ट्राइबल जो पीपल है उनका एक कल्चरल जोन जो है उनको वो लोग इसको मानते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब एक साथ रहा करती थी और जो यहाँ का जो बहुत सी ट्राइब्स थी उसके भी सब कल्चर्स भी यहाँ पे विद्यमान हुआ करते थे। द मुंडास, ओरेओन्स, होस एंड संथाल्स, द मेजर ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन डिपेंडेड अपॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सेटल्ड एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज, कोल माइंस एंड गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पे क्या था, बहुत सारी ट्राइब्स थी जैसे कि मुंडास नाम से थी, ओरेओन नाम से थी, होस के नाम से थी और संथाल्स के नाम से थी। अब इस रीजन की ये सारी जो ट्राइब्स थी वो अपने जीवन यापन के लिए या तो जंगलों से मिलने वाले जो उत्पाद होते थे उन पर डिपेंड हुआ करती थी या फिर वो लोग जहाँ पे एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज करते थे उससे जो फूड प्रोड्यूस वो लोग करते थे उस पर वो लोग कम्प्लीटली डिपेंड हुआ करते थे या फिर इनको इंडस्ट्रीज में अगर काम मिलता तो उस पर अपना जीवन यापन करते, कोल माइंस में काम मिलता तो वहाँ पे करते या फिर गवर्नमेंट जॉब से अगर वहाँ पे काम मिला तो उसके थ्रू अपना जीवन यापन करते थे। Some had settled in towns, others were in villages and some of the later were economically very well off। अब क्या हुआ, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो शहरों में जाके बस गए, कुछ लोग ऐसे थे जो गाँव में ही बसे रहे और कुछ ऐसे थे इन्हीं ट्राइबल पीपल में जो कि काफी फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली काफी वेल ऑफ थे। Thus tribal culture was in part a peasant culture and in part an urban culture। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो एक ट्राइबल कल्चर था एक और तो ये पीजेंट कल्चर भी था जहाँ पे लोग खेती वेती भी करते हैं और साथ ही साथ एक साइड ये अर्बन कल्चर भी था जहाँ पे लोग अपना प्लेस छोड़ के अन्य टाउन्स में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके एक नई लाइफस्टाइल के साथ अपना जीवन स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री जियोग्राफी treated the rebellious tribals as bandits and treated it as a riot that was successfully suppressed by the British forces। अब जो ब्रिटिश लोग थे जो हिस्ट्री लिखा करते थे इन्होंने क्या किया, इन ट्राइबल लोगों को एक डाकू की तरह प्रदर्शित किया और साथ ही साथ इनको जो उपद्रवी होते हैं उनकी तरह भी प्रदर्शित करना स्टार्ट किया और फिर इस तरीके से इनको सक्सेसफुली क्या किया, सप्रेस कर दिया, उनका दमन कर दिया, उनको दबा दिया। किसने, ब्रिटिश फोर्सेस ने। The coal uprising, also known in British Indian records as the coal mutiny, was a revolt
during 1829 to 1839 as a reaction to unfair treatment brought on by the system of land tenure and administration that had been introduced by the British powers in the area. अब क्या हुआ, एक जो ट्राइबल अपराइजिंग हुआ वो हुआ कोल अपराइजिंग के नाम से, यानी कि ट्राइबल लोगों ने जो अलग अलग जगहों पे आंदोलन किए उनमें एक है कोल अपराइजिंग। अब क्या है कि इसको जो कोल अपराइजिंग है इसको ब्रिटिश इंडियन रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर कोल म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। और एक किया किसने, ये जो एरिया के इंडिजिनस पीपल थे जिनको कोल पीपल कहते हैं उन्होंने स्टार्ट किया। और ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है छोटा नागपुर के पठार वाला। और ये कब से कब तक चला, 1829 से 1839 तक ही चला। और ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने क्या कर दिया, लैंड टेन्योर सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उसके थ्रू इन लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से इस कारण से ये सारा का सारा खेल यहाँ पे हुआ। द कोल पीपल वर जॉइंड बाय अदर कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द मुंडास, ओरियंस, बोस, लीडिंग टू सम ऑथर्स आल्सो कॉलिंग इट द मुंडा अपराइजिंग। अब क्या हुआ, जब इन कोल पीपल ने यहाँ पे रिबेलियन एक्टिविटीज करनी स्टार्ट की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो क्या हुआ, आसपास की जो और ट्राइबल पीपल थे उन्होंने भी इनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। अब जिन्होंने ज्वाइन किया वो कौन कौन से थे, मुंडास थे, ओरियंस थे और होस्ट थे। अब क्या हुआ, कुछ ऑथर्स भी आ गए जिन्होंने इसको बारे में लिखना स्टार्ट किया होगा और इसको क्या कहना स्टार्ट कर दिया, इसको कहना स्टार्ट कर दिया मुंडा अपराइजिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुंडा जो ट्राइबल पीपल हैं वो भी यहाँ पे आकर के और शामिल हो गए। The uprising was a reaction to the appointment of the political agent to the government in South Bihar and recently ceded districts nearby around 1890. अब जो अपराइजिंग हुआ था वो किस चीज का रिएक्शन था, एक्चुअली क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक पॉलिटिकल एजेंट जो है यहाँ पे अपॉइंट किया। किस जगह किया, साउथ बिहार में किया। और इस पॉलिटिकल पर्सन जो एजेंट था इसको आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो दे दिए गए या सौंप दिए गए। कब की बात है ये बात है 1819 की। This resulted in many people moving into these areas which were the lands of numerous indigenous tribes. अब हुआ क्या, उस पॉलिटिकल लीडर की वजह से जो बाहर के लोग थे वो यहाँ पे आना और बसना स्टार्ट हो गए जो कि यहाँ के नहीं थे। और जो यहाँ पे इंडिजिनस पीपल थे उनको उन बाहर के लोगों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। These tribes had no rulers and their lands were divided according to families. इन ट्राइब्स का कोई भी रूलर नहीं था और साथ ही साथ ये जो फैमिलीज हुआ करती थी वो आपस में ही डिवाइड हुआ करती थी। That were bound by paras और conferences। और ये जो आपस में इनका ना कोई रूलर है ना कोई इनको बाउंड करने वाला है, तो क्या होते थे ये लोग आपस में एक दूसरे से बंधे हुए या जुड़े हुए रहते थे। किस चीज के थ्रू, पारास के थ्रू, या जिसको अपन कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, यानी सम्मेलन करके ही ये आपस में एक दूसरे को रूल करते थे। With the application of new land laws, the indigenous coals were exploited by outsiders moving into the area and taking up agriculture and commercial activities that were alien to tribal culture. अब क्या हुआ, जब न्यू लैंड लॉज यहाँ पे आए या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू करने स्टार्ट किए, तो जो इंडिजिनस कोल जो पर्सन थे उनका क्या हुआ, फिर से शोषण होना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, बाहर के लोगों ने इनके एरिया में आना स्टार्ट किया और यहाँ पे एग्रीकल्चर और जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी उनको भी करना स्टार्ट किया। और वो जो दोनों एक्टिविटीज हैं वो यहाँ के कोल पीपल्स के लिए एकदम एलियन है, वो नहीं जानते इन चीजों के बारे में। Many of the lands of locals were taken away as securities for unreturned loans। और जो यहाँ के बहुत से लोकल पर्सन थे, कोल पर्सन थे, उनकी जो लैंड थी उसको ले लिया गया। किस तरीके से, उनको लोन देने के बहाने उनसे वो सारी जो उनकी लैंड है वो एज अ सिक्योरिटी ब्रिटिश लोगों ने, जो पॉलिटिकल एजेंट है, उसने लेना स्टार्ट कर दिया। The locals whose language were unknown to the settlers were physically tortured and mistreated in a number of incidents। अब जो यहाँ पे लोकल पर्सन थे, the locals whose language were unknown, जो लोकल पर्सन थे जिनकी लैंग्वेज बिल्कुल अनजान थी, किनके लिए, to the settlers, जो लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं अंदर, वो लोग क्या करते थे, फिजिकली टॉर्चर किया करते थे। और उनको बहुत सारे मतलब काफी ऐसे इंसिडेंट हुए जब उनको मिसट्रीट किया गया। Another irritation was the taxation on the movement of products such as salt that were formerly freed move। और एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ
जिसने आग में घी वाला काम किया। वो क्या हुआ कि कोई भी चीज अगर यहां से मूवमेंट होता है, आती है जाती है, तो उस पे क्या होगा, टैक्स लगेगा। और जिसमें एक प्रोडक्ट कौन सा था, एक प्रोडक्ट था सॉल्ट, जो अब तक की फ्रीली जिसका मूवमेंट होता था। करप्ट ऑफिशियल्स प्रैक्टिसेस एंड लॉलेसनेस फॉलोड। जो करप्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, इसकी प्रैक्टिस की, यानी इसको यूज में लिया, और जो लॉलेसनेस वाली जो एक्टिविटीज है उनको फॉलो किया, यानी कि कहीं पर भी कानून की देखी नहीं की, अनदेखी कर दी कंप्लीटली। द मासेस ऑफ कॉमन पीपल ऑफ whom the Poles were largest in number burned the houses of the newly settled people in revenge। फिर क्या हुआ, जो कोल पीपल थे यहाँ के, इन्होंने क्या किया, जो बाहर से लोग आए थे उनके घरों में आग लगा दी रिवेंज लेने के लिए। तो इस तरीके से ये कोल म्यूटिनी या कोल अपराइजिंग कंप्लीट हुआ। तो आज के इतना ही, बाकी संथाल रिविजन पढ़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।